गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, तो हमारी जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर का नाम है राजस्थान की मूर्ति कला व मंदिर स्थापत्य। ये जो चैप्टर चल रहा था, इस चैप्टर में हमने राजस्थान के उद्भव विकास के बारे में देख लिया। उद्भव विकास के साथ साथ में हमने दूसरी चीज देख ली कि सबसे पहले हमने पढ़ रहे थे भीलवाड़ा के जैन मंदिर। इसमें आप लोगों को मंदिर बताए थे, एक तो विमल शाह मंदिर, दूसरा लूणम शाही मंदिर, तीसरा पार्श्वनाथ या चौमुखा मंदिर, चौथा पितलहर मंदिर और पांचवा महावीर मंदिर। ये 5 मंदिर इस भीलवाड़ा के जैन मंदिर में। पहली बात, भीलवाड़ा कहाँ पर है? भीलवाड़ा सिरोही जिले के माउंट आबू से गुरु शिखर की तरफ जाते हैं तो 2 किलोमीटर दूरी पर है। यानी आप लोगों को बताया था कि भीलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं वो कहाँ स्थित है? सिरोही जिले के माउंट आबू कस्बे से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भीलवाड़ा के जैन मंदिर के बारे में ये बात हो गई कि इनका निर्माण सोलंकी शासक, गुजरात के जो सोलंकी शासक थे उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सोलंकी शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, इनके मंत्रियों के द्वारा किया गया था। अब सबसे पहले विमल शाह मंदिर के बारे में आपने पढ़ा था। इसका निर्माण 1021 ईस्वी में हुआ। भीमदेव सोलंकी जो गुजरात के शासक थे, उसके मंत्री विमल शाह ने किया था और इस मंदिर को बनाने में 19 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। कब? 1021 ईस्वी में। और 1500 शिल्पी व 1200 श्रमिक इसको काम में लगे थे। 14 वर्ष तक इन्होंने कार्य किया और देव कुलिकाएँ जो बनाई गई थी वो 1149 ईस्वी में बनाई गई थी। ये सारी चर्चा इसके बारे में हमारी हो चुकी थी। इसके पश्चात हमारा आता है लूणम शाही मंदिर। लूणम शाही मंदिर का निर्माण सोलंकी शासक भी, गुजरात का सोलंकी शासक था, उसके द्वारा करवाया गया था। ये करवाया गया था 1232 ईस्वी में, यानी 201 वर्ष बाद में। इस मंदिर के 201 वर्ष बाद में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर के निर्माण का कार्य भीमदेव द्वितीय के समय वास्तुपाल व तेजपाल, ये 2 भाई थे और इसके मंत्री थे। भीमदेव द्वितीय जो सोलंकी शासक थे, इनके मंत्री थे। इनके द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। ये मंदिर है उस मंदिर से थोड़ा छोटा है। उस जो कौन से मंदिर से? विमल शाह मंदिर से छोटा है। अगर भीलवाड़ा जाने का आपको काम पड़े तो ये जो मंदिर का निर्माण करवाया गया, जैसे कि मान लो
ये महावीर जी का मंदिर है। ये यहाँ पर महावीर जी का जो मंदिर है, इस मंदिर के सामने का जो भाग है, यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर करवाया गया है और इसका द्वार इस साइड में। ये मान लो आपके महावीर जी का दूसरा जो विमल शाह का मंदिर था, इसका निर्माण यहाँ पर करवाया गया है। इस मंदिर विमल शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और इसमें नेमिनाथ की मूर्ति रखी गई है। इसमें मूर्ति किसकी रखी गई है? नेमिनाथ। जो दूसरे तीर्थकर हुए थे, जैन धर्म के दूसरे जो तीर्थकर थे, उनकी मूर्ति यहाँ पर रखी गई है और वो काले संगमरमर के पत्थर से निर्मित है। किससे बनाई गई है? काले संगमरमर के पत्थर से ये निर्मित की गई है। और इसके ठीक सामने ये यहाँ पर भी देवकुलिकाएँ हैं। इसमें भी ये देवकुलिकाओं का निर्माण करवाया गया है। यानी देवकुलिकाएँ मतलब छोटी छोटी कोठरियाँ सी बनाई गई है। अब इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो मंदिर है, यहाँ पर दो आले बनाए गए हैं, ताखे आले मतलब अलमारी टाइप में दो ताखे बनाए गए हैं, जिसमें एक में देवरानी जिठानी का ताखा कहा जाता है इसको, और उसके अंदर पार्श्वनाथ ऋषभदेव और पार्श्वनाथ की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। इस ताखे का क्या नाम दिया जाता है? देवरानी और जिठानी नाम दिया जाता है। और ये कहाँ पर है? नेमिनाथ का जो मंदिर बनाया गया है, जिसको तेजपाल और वास्तुपाल ने बनाया था। इसमें बनाने में खर्चा आया था लगभग 12.5 करोड़ रुपए का। करोड़ का खर्चा इसमें किया गया था। 2500 कुल कारीगर लगे, श्रमिक और कारीगर इसमें लगे थे और 15 वर्षों तक इसका कार्य रहा। 15 वर्ष तक इनका कार्य किया गया। 2500 कर्मचारी लगे। इस मंदिर में 2700 श्रमिक लगे थे, 1500 शिल्पी और 1200 श्रमिक, यानी कुल 2700 व्यक्ति काम में लगे। इसको बनाने में 14 वर्ष का समय लगा और इसमें बनाने में 15 वर्ष का समय लगा। यानी ये 1045 में बनके तैयार हुआ था और ये जो मंदिर था ये 1247 में बनके तैयार हुआ था। दोनों मंदिरों की विशेषता सेम की सेम आती है। आमने सामने ये दोनों मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। अब जो पितलहर है, चलो ये इसके बारे में बातें होंगी। इसमें कुल 52 कुलिकाएँ बनाई गई हैं। इसमें ये जो कुलिकाएँ बनाई गई थी, ये जो कुलिकाएँ बनाई गई थी, ये 57 थी, 57 कुलिकाएँ थी और इसमें 52 कुलिकाएँ बनाई गई हैं। इसमें 57 कुलिकाएँ थी, इसमें 52। दोनों को कंप्रोमाइज करके और याद करना अच्छी तरह से याद होगा। दोनों को एक दूसरे को ध्यान में रख के इसको करेंगे तो अच्छी तरह से याद होगा। विमल शाही जो जैन मंदिर है, इसमें 57 कुलिकाएँ थी, इसमें 52 कुलिकाएँ हैं। और इसमें 2 आले बनाए गए थे देवरानी जिठानी के, जो गर्भगृह के प्रवेश द्वार के ऊपर, यानी ये जो यहाँ पर नेमिनाथ की मान लो काले संगमरमर की मूर्ति है, यहाँ पर ये जो मूर्ति थी वो आदिनाथ की थी। यहाँ पर आदिनाथ और यहाँ पर नेमिनाथ। यहाँ पर आदिनाथ की मूर्ति, यहाँ पर नेमिनाथ की मूर्ति है। ये सफेद संगमरमर की थी, ये काले संगमरमर की है। और यहाँ पर 2 इसके आले नहीं है, इसके आले बनाए गए हैं देवरानी और जिठानी के, जिसमें ये ऋषभदेव, जिसको आदिनाथ कहते हैं या ऋषभदेव कहते हैं, पार्श्वनाथ।
इनकी मूर्तियां यहाँ पर स्थापित की गई हैं, जिनमें विभिन्न तीर्थंकरों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण सामने छत पर पुष्प, हाथी, घोड़े, पालकी ये सब बनाए गए हैं। यानी जिस प्रकार से इसके 3 भाग थे, इसके भी 3 भाग हैं। इसका 3 भाग जो ये गर्भगृह, ये गर्भगृह है, ये रंग मंडप और एक ये सभा मंडप जो ये है, ये सभा मंडप के अंतर्गत आता है। इसमें भी इसी प्रकार से है, ये गर्भगृह है, ये इसका मंडप कहेंगे, रंग मंडप नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें इतनी डिजाइनें नहीं दी गई है। और ये इसका सभा मंडप या प्रदक्षिणा या उनकी ये देवकुलिकाएं इस नाम से इनको जानते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर इसमें बनाई गई है। आप जाओगे तो अच्छी तरह से इनको अच्छी तरह से समझ भी पाओगे। रंगमंडप के छत के अलंकृत विषमकारी छत, मध्य में अलंकृत दंड एवं आकर्षक लगता स्तंभ, शीर्ष पर 16 विद्या देवियाँ। यहाँ पर भी जो मूर्तियाँ बनाई गई थी रंगमंडप पर 16 विद्या देवी थी और यहाँ पर भी 16 विद्या देवी हैं। दोनों के सेम, यानी रंगमंडप में 16 विद्या देवियाँ ही उनके बनाई गई थी और 16 विद्या देवियाँ ही इनके द्वार मंडप पर बनाई गई हैं। ये जो द्वार मंडप इनके रंगमंडप बनाए गए थे वो अति सुंदर बनाए गए हैं और स्तंभ पर देवी की खड़ी हुई स्थिति में सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई। रंगमंडप के इंद्र व कृष्ण लीलाएं से संबंधित दृश्य भी बनाए गए हैं। इनके भी कृष्ण लीलाओं से संबंधित दृश्य बनाए गए थे कि जो कृष्ण जी की रासलीला आदि का वर्णन वहाँ पर देखा जा सकता है और ये यहाँ पर भी देखा जा सकता है। इनके साथ साथ में संबंधित दृश्यों का 68 नर्तकियों की आकृतियाँ बनाई गई हैं। इसके ऊपर 68 नर्तकियों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, यानी 68 नर्तकियों की मूर्ति किसके ऊपर, नेमिनाथ की जो रंगमंडप है उसके जो भित्तियाँ हैं, चारों तरफ दीवारें हैं, इनके ऊपर इनकी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो इस प्रकार से ये अति सुंदर दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। अब ये 2 मंदिरों के बारे में तो आपने ये सारी चीज़ें देखी। अगले 3 मंदिर हैं, इनके बारे में आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। केवल आपको छोटी छोटी बातें ही ध्यान में रखनी है। जैसे अब आता है पितलहर। ये जो पितलहर ने पार्श्वनाथ का मंदिर और ये पित्त वाला मंदिर है वो तो यहीं पर है सामने, यहाँ पर ही पितलहर मंदिर बनाया गया है और इसका भी मूल दर्शन इसके सामने ही है, यानी ये बीच में है। इनकी ये जो दीवारें हैं वो सटी हुई हैं। और पितलहर उसको नाम क्यों दिया गया है कि वहाँ पर जो पार्श्वनाथ की मूर्ति रखी गई है वो पीली धातु से बनाई गई है, पीली धातु का बनाया गया है, जिस कारण से पीला प्रतीत होता है। यानी उसमें देवकुलिकाएं बनाई गई हैं, वो भी पीली धातु से बनाई गई है, इस कारण से उसको पितलहर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसमें मूर्ति का बनाना और इस मंदिर का निर्माण भामाशाहों के द्वारा किया गया था, जो गुजरात के ही भामाशाह थे। इनके द्वारा, उनका कोई नाम उल्लेखनीय नहीं है कहीं पर भी, उनके द्वारा उनका निर्माण करवाया गया था। उसके पश्चात आता है आपका अगला मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर, चौमुखा मंदिर। चौमुखा नाम क्यों पड़ा इसका? इसकी जो मूर्ति है, यहाँ जो मूर्ति बनाई गई है वो पार्श्वनाथ की मूर्ति बनाई गई है, जो जैन धर्म का तीसरा तीर्थंकर था उसकी मूर्ति जो बनाई गई है पार्श्वनाथ महास्वामी की। उस मूर्ति में के चारों ओर मुंह किए गए हैं, चारों दिशाओं में मुंह किए गए हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों दिशाओं में मुंह होने के कारण इसको
चौमुखा मंदिर कहा गया है, यानी चारों तरफ मुख के जाने का चौमुखा मंदिर जिसको कह देते हैं। इस मंदिर के जो दो भाग हैं, इसके रंगमंडप और इसका गर्भगृह जहाँ पर मूर्ति रखी गई है, ये भी प्योर सफ़ेद संगमरमर का बनाया गया है। और ये जो आपका विमल शाह का मंदिर, लोणव शाह का मंदिर, पितलहर के मंदिर के ही इस साइड में इसको निर्मित किया गया है, यानी जो दक्षिणी और पूर्वी जो दिशा है, कोण है, उस कोण के ऊपर इसका निर्माण करवाया गया। इसकी जो भित्तियाँ हैं, इस मंदिर की जो भित्तियाँ हैं वो अति सुंदर है। इसके ऊपर जो चित्र बनाए गए हैं, मूर्तियाँ उत्कीर्ण किए गए हैं स्तंभों के ऊपर, अति रमणीय मूर्तियाँ हैं कि प्योर संगमरमर से और बिना कोई मशीन की कटिंग के इतनी जालीदार मूर्तियों का निर्माण करवाया गया। इतनी सुंदर मूर्तियाँ, ये भोग विलास के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि उनके ऊपर जो मूर्तियाँ बनाई गई वो नगन रूप में बनाई गई। मिथुनाकृति जो आपने खुजराहो के मंदिर में देखा था कि मिथुनाकृतियाँ बनाई गई थी, वो मिथुनाकृतियाँ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती हैं। सबसे छोटा मंदिर आपका आता है यहाँ पर महावीर जी का मंदिर। महावीर जी का मंदिर है वो विमल शाह के मंदिर के जस्ट पास में दक्षिण दिशा में की ओर स्थित है। ये सबसे छोटा मंदिर है और दो ही भागों में इसको बनाया गया था। इसको बनाने का काम भी भामाशाहों के द्वारा ही किया गया था। इस मंदिर का मुख उत्तर दिशा की ओर है। इस मंदिर का मुख उत्तर दिशा की ओर है। महावीर जी की सफ़ेद संगमरमर की एक मूर्ति रखी गई है और उसमें सभा मंडप तो नहीं कहा जा सकता, उसको अर्ध मंडप के नाम से पुकार सकते हैं, क्योंकि छोटा बरामदे के रूप में इसको बनाया गया है। तो इस प्रकार से इन मंदिरों का यहाँ पर निर्माण करवाया गया। इसमें आपको क्या याद रखना है, विमल शाह का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विमल शाह सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने करवाया। 1031 ईस्वी में करवाया। 19 करोड़ रुपए का खर्चा आया और 1500 शिल्पी और 1200 श्रमिक इस काम में लगे थे। इसमें आदिनाथ हुए या ऋषभ देव की मूर्ति सफ़ेद संगमरमर से निर्मित की गई है। इसकी 57 कुलिकाएँ बनाई गई हैं और 16 विद्या की देवियों को रंगमंडप में सजाया गया है। उसके सामने ही मंदिर आता है। इसका मुख कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा की ओर है। फिर आपका दूसरा मंदिर आता है लोणवशाही। लोणवशाही जो मंदिर है उसका निर्माण भीमदेव द्वितीय यानी 1232 ईस्वी में 201 वर्ष बाद भीमदेव द्वितीय के मंत्री वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा करवाया गया था। 12.5 करोड़ रुपए का खर्च आया। 2700 श्रमिक काम में लगे और 15 वर्ष तक इसका कार्य चलता रहा। इसमें नेमिनाथ की काले संगमरमर की मूर्ति से इसको निर्मित किया गया था। तीसरा आपका आता है ऋषभ देव का मंदिर। ये पितलहर मंदिर पीले, चारों तरफ से पीला बनाया गया है। इस कारण से इसको पितलहर के नाम से जाना जाता है। इसमें ये आदिनाथ पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की गई है। उसके साथ में ही पार्श्वनाथ का मंदिर बनाया गया जिसको चौमुखा मंदिर के नाम से जाना जाता है। पितलहर जो मंदिर है वो 1374 से लेकर 1433 ईस्वी के मध्य बनाया गया था। 1373 से लेकर 1433 ईस्वी के मध्य बनाया गया था। भामाशाहों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये मंदिर है, ये वास्तव में ही एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया था। ये जो मंदिर था ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है और इसका निर्माण भी 1458 में किया गया था। इसका निर्माण 1458 में भामाशाहों के द्वारा ही किया गया था। और महावीर जी का जो मंदिर था उसका निर्माण 1582 ईस्वी में किया गया था। यह भी भामाशाहों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इस प्रकार से आपके ये दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर थे ये आपके पूर्ण हुए। इनको आप अच्छी तरह से तैयार करोगे क्योंकि ये जीके के लिए बहुत
महत्वपूर्ण है बेटा, ये चित्रकला समझ के इनको अच्छा मत छोड़ देना कि ये चित्रकला के साथ में ख़त्म हो जाएंगे। ये आपके पूरे सिलेबस में चलते रहेंगे, आगे भी आपके काम में आएंगे। हर कोई भी कंपटीशन होता है, इसमें मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, भीलवाड़ा से संबंधित 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो अच्छी तरह से इनको आप तैयार करोगे। अब कल आपको पढ़ाएंगे रणकपुर का जो जैन मंदिर है, जिसको राणा कुंभा ने बसाया था रणकपुर के नाम से, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जय हिंद।